तो आज फिर से हम कुछ ऐसी चीज़ें जानने वाले हैं जो आज से पहले आपको नहीं पता होंगी, और इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप देख कर क्या सुनने से ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो आइए चलिए देखते हैं। इंडिया में आप पेन पेंसिल नॉर्मल देखे होंगे, पर यही चीजें बाहर बहुत ही अलग दिखते हैं, जिसके बारे में आपको आज पता चलने वाला है। कार्टून या एनिमे देखते टाइम आपने इतने ऑब्वियस मिस्टेक्स को कभी नोटिस ही नहीं किया होगा, जो कि बहुत बचकाने हैं। आईफोन का ये वॉलपेपर आपने देखा होगा, देखने में ये प्लैनेट लगता होगा, लेकिन ये आपके घर में ही पड़ी एक चीज है। और ये कौन सा साल है जिसमें 365 डेज नहीं बल्कि 455 डेज हैं? लेकिन वो कैसे, ये बात आपको वीडियो के एंड तक आराम से पता चल जाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 16, ये बात तो खुद आईफोन यूजर्स को भी नहीं पता होगी। आईफोन के ये वॉलपेपर्स आपने देखे होंगे, आपको लगता होगा कि ये प्लैनेट्स के होंगे, लेकिन ये वॉलपेपर्स किसी प्लैनेट की फोटो नहीं है, बल्कि एक बबल की है। विश्वास नहीं होता तो ट्राई करके देखिए। आप किसी कंटेनर में पानी लें और उसमें डिश सोप डालें, और हो सके तो उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल दें। इससे बबल की लाइफ बढ़ जाएगी, हल्के फूंक से बबल बन जाएगा, और अपने फोटोग्राफी स्किल से ऐसी फोटोज क्लिक करें, बिल्कुल जैसे एप्पल ने किया। भाई इसको तो मैं भी ट्राई करूंगा भाई घर पर। नंबर 15, अगर आपको भी नक्कल क्रैक करने की यानी ऐसी उंगलियों को थोड़े थोड़े टाइम के बाद तोड़ने की आदत है तो सावधान हो जाइए। एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग रेगुलर नक्कल क्रैक करते हैं उनके नक्कल जॉइंट का सॉफ्ट टिश्यू जल्दी डैमेज हो जाता है, और सीधा असर उनके हाथों के ग्रिप पर पड़ेगा, साथ ही उनके जॉइंट्स में सूजन भी आ सकती है। नंबर 14, क्या आपको पता है जो अंडे हमारे यहाँ इंडिया में 80 रुपए डजन मिलते हैं, वही अंडे स्विट्जरलैंड में 560 में मिलते हैं, न्यूजीलैंड में 456, और रही बात चाइना की तो वहाँ एक डजन अंडे 149। भाई न्यूजीलैंड में लूट रहे हैं, इंडिया से आगे ले जाओ, इससे बढ़िया। नंबर 13, अगर आप वॉचेस के शौकीन हैं तो आपको कासियो के बारे में तो जरूर पता होगा। कुछ दिन में इस कंपनी के 50 साल पूरे होने वाले हैं, और इस ओकेजन पर कंपनी ऐसी वॉच लॉन्च करी है जो एक वॉच का मिनी वर्जन लगता है, जिसे आप रिंग की तरह पहन सकते हो। कंपनी का कहना है कि रिंग वॉच वाटरप्रूफ है, और इसमें एक रिप्लेसेबल बैटरी है जो लगभग 2 साल तक चल सकती है। नंबर 12, साल का सबसे लंबा दिन तो आपको पता ही होगा, और साल का सबसे छोटा दिन भी। लेकिन कोई आपसे पूछे कि सबसे लंबा साल कौन सा था, तो आपका जवाब क्या होगा? बहुत से सोचते होंगे लीप ईयर, लेकिन नहीं, हिस्ट्री का सबसे लंबा साल था 46 BCE, जिसमें 360 या 366 दिन नहीं बल्कि पूरे 455 दिन थे। बट कैसे? असल में 46 BCE में जूलियो सीजर ने देखा कि कैलेंडर सीजन से मैच नहीं कर रहा था, जैसे स्प्रिंग के महीने विंटर में शिफ्ट हो रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने 46 BCE में 2 एक्स्ट्रा मंथ्स ऐड करके साल को 455 दिन का बनाया। नंबर 11, ज़ॉम्बी के सबसे क्लोज आज तक कोई बीमारी आई है तो वो 1495 में आई थी। 1495 में एक ऐसा वायरस आया था जो इंसान को बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह बना देता था। इस बीमारी का नाम था सिफिलिस। इस बीमारी का कोई क्योर नहीं मिला, ये धीरे धीरे पूरे यूरोपियन कंट्रीज में फैलता गया। जो लोग इसकी चपेट में आते थे उनका पूरा फेशियल स्ट्रक्चर एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाता था, और आखिर में वो मर जाते थे, जो देखने में काफी भाई अगर ऐसा कोई जिसके किसी के ऐसी बीमारी हो रही हो और वो भाई रात को निकल जाए, तो भाई साथ में वो तो मरेगा बीमारी वाला, सामने वाले को भी मार देगा भाई डर से। नंबर 10, जरा सोचिए आपने एक विंटेज बॉक्स को बड़े अच्छे से रखा है, और कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई बॉक्स नहीं बल्कि कुछ और है। ठीक है, ऐसा ही हुआ। जेरूसलम में लोगों ने एक 900 साल पुराने संदूक को बहुत संभाल के रखा था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि वो कोई संदूक नहीं बल्कि एक हैंड ग्रेनेड है, जिसे तब वॉर्स में यूज किया जाता था। नंबर 9, क्या एक ही कीबोर्ड को 2 या उससे ज्यादा लोग साथ में यूज कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे पागलों वाली बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा पॉसिबल है। गूगल के इस डबल साइडेड ट्विस्टेड कीबोर्ड से ऐसा पॉसिबल है। इसे स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि इसे एक साथ मल्टीपल लोग यूज कर सके। नंबर 8, बड़े बड़े पॉप बैंड्स की कहानी हमेशा से यही रही है। वो साथ मिलकर कुछ हिट एल्बम्स रिलीज करते हैं, और कुछ दिनों बाद वो बैंड टूट जाता है, लेकिन कई बार ये एक पब्लिसिटी स्टंट जैसा होता है। स्वीडन का ऐसा ही एक पॉप बैंड था जिन्हें लोग खूब पसंद करते थे, लेकिन एक बार जब ये बैंड टूटा फिर दोबारा कभी नहीं जुड़ा। अब इसके पीछे का रीजन तो कुछ
पता नहीं, लेकिन मामला काफी सीरियस था। लेकिन एक बार एक अमेरिकन ब्रिटिश कंपनी ने उन्हें 100 शोज के लिए रीयूनाइट होने को कहा, जिसके बदले वो उन्हें $1 बिलियन देना चाहते थे। लेकिन बैंड मेंबर्स ने इतने बड़े अमाउंट को भी रिजेक्ट कर लिया और फिर कभी वो रीयूनाइट हुए ही नहीं। नमस्कार, अगर आपने भी इस स्टील का कोई खिलौना समझ लिया है तो मुबारक हो, आप भी इस फोटो के डिल्यूजन में फंस गए हो। असल में ये एक बीटल है जो इतना ज्यादा चिकना है। हाँ, वही बीटल जो आपने डोरेमोन या हथौड़ी में देखा होगा। ये इतना ज्यादा चिकना है कि एक बार में देखने पर ये किसी को असली लगेगा ही नहीं। जैसे आप इस फोटो को देखकर कंफ्यूज हो गए, ना जाने कितने लोग कंफ्यूज हुए होंगे। नंबर 6, 1997 में जब नेटफ्लिक्स शुरू हुआ तब ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नहीं था। तब नेटफ्लिक्स एक डीवीडी रेंटल सर्विस हुआ करती थी। इसका सबसे पहला वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता था। यूजर्स इस वेबसाइट पर जाकर अपनी मूवी सेलेक्ट करते और इस मूवी की डीवीडी उनके घर कुरियर के थ्रू पहुंच जाती थी। धीरे धीरे 2007 में नेटफ्लिक्स ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अपना कदम रखा। आज नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में एक स्ट्रीमिंग